हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं शेप एंड साइज ऑफ सेल्स के बारे में। देखो, पिछली वीडियो में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने जाना था सेल का डेफिनेशन, और उसके बाद हम डिस्कवरी ऑफ सेल देखे थे कि सबसे पहले सेल्स की डिस्कवरी किसने की थी। उसके बाद हमने देखा था कि सबसे पहले लिविंग सेल को किसने देखा था। साथ ही साथ हमने पढ़ा था सेल थ्योरी के बारे में, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी और कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्दर सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया था। फिर हमने पढ़ा था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वर्सेस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो इस वीडियो में हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं शेप एंड साइज ऑफ सेल्स के बारे में। देखो बच्चों, अगर हम सेल्स की शेप और साइज़ की बात करें तो डिफरेंट सेल्स की शेप और साइज़ डिफरेंट होती है, ठीक है। लेकिन ये डिटरमाइंड होता है सेल्स के स्पेसिफिक फंक्शन के बेस पे। जैसे कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो लगातार अपनी शेप चेंज करते रहते हैं। जैसे मैं बात करूं अमीबा की, वाइट ब्लड सेल्स की, तो ये ऐसे सेल्स हैं जो कंटिन्यूसली अपना शेप चेंज करते रहते हैं। इसीलिए हम इसके शेप को इनरेगुलर शेप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूसली अपना शेप चेंज करते रहते हैं, तो इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं रहता। समझ रहे हो बात को? और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो फिक्स्ड शेप के होते हैं, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जैसे देखो, सबके जैसे लीवर सेल जो होता है वो पॉलीगोनल शेप का होता है, क्योंकि ये जो लीवर सेल है वो फिक्स्ड शेप के ही होंगे। जैसे मैं बात करा अमीबा और वाइट ब्लड सेल, ये क्या करते हैं, कंटिन्यूसली अपना शेप चेंज करते रहते हैं, इसलिए इनका शेप क्या होता है, इर्रेगुलर शेप होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं लीवर सेल की, तो ये जो होते हैं फिक्स्ड शेप के होते हैं, पॉलीगोनल शेप दिखाते हैं। अगर मैं बात करूं ओवम, तो ये फीमेल बॉडी में पाया जाता है, ओवम सेल जो होता है, और ये सबसे लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का। ह्यूमन बॉडी में पाया जाने वाला सबसे लार्जेस्ट सेल है, ठीक है। ये स्फेरिकल शेप का होता है। अभी हम क्या करेंगे, सबका डायग्राम अच्छे से देखेंगे और स्टडी करेंगे, है ना। मैं पहले बेसिक एक बार ऊपर से बता देता हूँ। अब बात करें हम फैट सेल की, तो ये एलिप्टिकल शेप का होता है, ठीक है। फैट सेल क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। स्मूथ मसल सेल ये स्पाइंडल शेप का होता है। जर्म सेल क्यूबॉइडल शेप का होता है। जर्म सेल ऐसे सेल होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं, ठीक है। और उसके बात करें हम बोन सेल की, तो ये स्टार शेप के होते हैं। समझ में आई बात? स्पर्म ये नॉब्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखो, स्पर्म जो होता है ये मेल ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। देखो, स्पर्म को हम बोलते हैं ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट सेल, जो मेल में पाया जाता है। ह्यूमन आरबीसी ये बाई कॉन्केव डिस्क शेप का होता है। और नर्व सेल ये एलोंगेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। नर्व सेल जो होता है ये ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। देखो, हम एक एक करके ना सबके डायग्राम देखेंगे और सबको डिटेल में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे नर्व सेल, देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये नर्व सेल का स्ट्रक्चर है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं। देखो, नर्व सेल जो होता है ये लॉन्गेस्ट एनिमल सेल है ह्यूमन बॉडी में। नर्व सेल को ही न्यूरॉन भी बोलते हैं, ठीक है। ये नर्व सेल का डायग्राम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो, इसके बारे में कुछ बात बताता हूँ मैं। देखो, ये केबल वायर के जैसा काम करते हैं। जैसे हमारे घर में केबल वायर होते हैं ना, हम जान रहे हैं कि हमारे घर के केबल वायर में क्या होता है, करंट फ्लो करता है ना। वैसे ही ये क्या है, ये जो केबल वायर है ना। सिमिलरली नर्व सेल जो होते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैरी करते हैं। जैसे केबल वायर क्या करते हैं, करंट फ्लो होता है ना, केबल वायर से क्या होता है, करंट फ्लो होता है। सिमिलरली अगर हम बात करें, नर्व सेल जो होते हैं, ये नर्व सेल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कैरी करते हैं ब्रेन से ऑल बॉडी पार्ट तक, ठीक है। यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारी बॉडी में सेंसेशन फील कराते हैं। जैसे हमारे बॉडी में कुछ सेंसेशन फील होता है ना हमको, जैसे ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, जो भी सेंसेशन फील हो रहा है ये इन नर्व सेल के नाम से ही होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। और हमारी बॉडी में कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो ऑटोमेटिक फंक्शन करते हैं। जैसे हमारे बॉडी में कुछ ऑटोमेटिक फंक्शन भी होते हैं, जैसे ब्रीदिंग, मतलब अपने आप चलते जा रहा है ना, ब्रीदिंग हो गया, डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, स्वेटिंग हो गया, पसीना निकलना, ये हो जाएगा। ये सब क्या होता है, ये सभी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ही करा रही है, जो ये नर्व सेल कैरी करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। समझ में आया बात? नर्व सेल को हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। तो ये जो था नर्व सेल का डायग्राम है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से। मैं ऐसे कर देता हूँ, इसमें क्या आएगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट आ जाएगा। समझ में आई बात? अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो बच्चों, ये फैट सेल का क्या है, डायग्राम में, ठीक है। और शेप देखो, इलिप्टिकल शेप का है ये, ठीक है। और फैट सेल क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है
और इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। तो ये हो रहा हमारा डायग्राम ऑफ फैट सेल। नेक्स्ट डायग्राम है हमारे पास ये स्मूथ मसल सेल का, ये स्पिंडल शेप का है, दिख रहा है हमारे पास, ये स्मूथ मसल सेल है, ये हमारे मसल्स में पाया जाता है। जैसे हमारे बॉडी में जो मसल्स का फॉर्मेशन होता है ना, ये मसल सेल है, ये स्ट्रक्चर ऑफ मसल सेल है। समझ में आई बात? कुछ और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे देखो बोन सेल, मैं क्या बोला, स्टार शेप का रहता है, देखो स्टार जैसा दिख रहा है ना, ये बोन का फॉर्मेशन करता है बोन सेल, ये देखो। और ये ब्लड सेल्स हैं, ये डिफरेंट हमारे बॉडी में WBC RBC पाए जाते हैं ना, ये ब्लड सेल है। लेकिन अगर मैं बात करूं रेड ब्लड सेल की, तो वो क्या होता है, बाइकॉनकेव शेप का होता है ना, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका। समझ रहे हो बात को? ठीक है, अब कुछ हम इम्पॉर्टेंट बातें देख लेते हैं, शेप और साइज जो इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में आ सकता है, उसके बारे में देखते हैं। देखो बच्चों, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। देखो सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन होता है, तो वो होता है माइकोप्लाज्मा। क्या? माइकोप्लाज्मा होता है जो स्मॉलेस्ट सेल होता है। इसी माइकोप्लाज्मा को हम PPLO और MLO के नाम से भी जानते हैं। अब ये PPLO क्या है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। PPLO का फुल फॉर्म क्या है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और MLO का फुल फॉर्म क्या है, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। समझ में आया? ये जो देखो सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो माइकोप्लाज्मा है। अब ये माइकोप्लाज्मा है क्या, एक बैक्टीरिया है, एक टाइप का ये बैक्टीरिया है। समझ में आया बात? और इसी माइकोप्लाज्मा को PPLO और MLO के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम साइज़ की बात करें तो ये 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा। अगर मैं फील कराऊँ, देखो अगर हम 1 मिलीमीटर की बात करें तो समथिंग ये होगा, ये 1 मिलीमीटर होगा, ये 1 मिलीमीटर होगा। अब इसी को हम 1000 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करें तो जो एक पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे माइक्रोमीटर। समझ रहे हो बात को? 1 मिलीमीटर कितना छोटा होता है, इतना ही होता है। अब 1 मिलीमीटर साइज को जब हम 1000 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो जो एक पार्ट होगा उसको हम माइक्रोमीटर बोलते हैं। तो देखो ये जो माइकोप्लाज्मा है इसका साइज क्या है, 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। सोचो 1 भी नहीं है, 0.5 से 0.5 माइक्रोमीटर है, तो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इसको हम हाईली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। शेप की बात करें, हाईली इरेगुलर है। जैसे मैं अभी बताया था कि अमीबा है और वाइट ब्लड सेल है, ये इरेगुलर शेप के होते हैं ना, ये लगातार अपना शेप चेंज करते रहते हैं। लेकिन अगर मैं माइकोप्लाज्मा की बात करूं तो ये हाईली इरेगुलर शेप का होता है, ये उनसे भी ज़्यादा क्या करता है, अपने शेप लगातार चेंज करते रहता है। ठीक है, साथ ही साथ इसको जोकर ऑफ एनिमल किंगडम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं कि ये लगातार अपना फेस जो है, मतलब जोकर जो होता है अपना फेस ऐसे चेंज करते रहता है ना, इसीलिए उसको जोकर बोलते हैं। सिमिलरली माइकोप्लाज्मा को भी जोकर ऑफ एनिमल किंगडम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि ये लगातार अपना शेप चेंज करते रहता है। समझ में आई बात? और एक एडिशनल बात और बता दूं कि जो माइकोप्लाज्मा है, बैक्टीरिया है, इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता। देखो हम आगे सेल का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो मैं डिटेल में सब चीज़ बताऊंगा कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है ना, न्यूक्लियस क्या होता है। जितने भी पार्ट ऑफ सेल पढ़ेंगे ना हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन एक बात ये बता दूं कि देखो एनिमल सेल और प्लांट सेल में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि जो एनिमल सेल होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता, और ये जो बैक्टीरिया है, ये माइकोप्लाज्मा है, इसमें भी सेल वॉल नहीं पाया जाता। ठीक है, ये पॉइंट को बाद में समझना, लेकिन ये जो बाकी पॉइंट जो बताया हूँ मैं, इसको हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आया बात? तो हम जाने थे सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्मा है। ये एक बैक्टीरियल सेल होता है। समझ में आई बात? अब नेक्स्ट बात करते हैं सबसे लार्जेस्ट सेल। तो लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच एग, जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ना, ये सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। इसका साइज क्या होता है, ये 15 सेंटीमीटर से 18 सेंटीमीटर लंबा और चौड़ा होता है। समझ में आई बात? तो सबसे लार्जेस्ट सेल किसका होता है, ऑस्ट्रिच एग का होता है। अब अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो मैं बताया था सबसे लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, नर्व सेल। इसी को न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, न्यूरॉन्स भी। स्ट्रक्चर दिखाया था ना अभी, मैं स्ट्रक्चर देखे थे ना हम, ये है हमारा नर्व सेल का स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी में, नर्व सेल। ये नर्व सेल है, ये क्या कैरी करता है, इम्पल्स कैरी करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैरी करता है, ब्रेन से लेके ऑल बॉडी पार्ट तक लेके जाता है। जो हम अपना बॉडी पार्ट
जैसे हम अपना मसल मूव कर पाते हैं ना, तो इन्हीं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के चलते ही कर पाते हैं। समझ में आई बात? तो ये इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। तो ये सबसे क्या है, लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का। अब हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करें, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो वो होता है स्पर्म होता है। ठीक है, इसका साइज हेड ऑफ स्पर्म क्या होता है, 4 माइक्रोमीटर। देखो एक जनरल बेसिक स्ट्रक्चर बताऊं तो ये लगभग ऐसा रहता है। देखो ये एक स्पर्म का क्या है, स्ट्रक्चर है। तो ये मत बोलना कि ये बहुत बड़ा बना है ना, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी में, और ये क्या होता है, मेल में ही पाया जाता है ना। यही क्या करता है, ये जाके ओवम से फ्यूज होके जाइगोट बनाता है। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी में। और सबसे लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में क्या है, ओवम है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। सबसे लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी जो फीमेल में ही पाया जाता है, ओवम है, क्योंकि ये जो स्पर्म होता है यही जाके ओवम से फ्यूज होता है, तब जाइगोट बनता है। ठीक है, और इसका साइज क्या होता है ओवम का, 120 माइक्रोमीटर। समझ में आई बात? तो ये था आज ब्रीफ डिटेल इंफॉर्मेशन शेप एंड साइज ऑफ सेल्स के बारे में। जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैं सब बता चुका हूँ। ठीक है, तो जब मैं पढ़ाते रहता हूँ तो साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिएगा, क्योंकि मैं सारे इंपॉर्टेंट बात लिख के रखा हुआ हूँ आप लोग को बताने के लिए। समझ में आई बात? थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।